दोस्तों, यह बात लगभग 2001 की रही होगी। मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर शायद उस वक्त मैं 4th स्टैंडर्ड का छात्र था। उस साल की गर्मी छुट्टी में मेरे पूरे परिवार को मेरे मामा के बेटे की शादी में मेरे नानी घर जाना था। वैसे आपको बता दूं कि मेरा ननिहाल बिहार के जहानाबाद जिले में पड़ता है। गर्मी छुट्टी हुई तो हम रांची से निकल पड़े जहानाबाद के लिए। नानी घर जाने की खुशी तो थी ही, पर साथ ही साथ यह भी खुशी थी कि मेरे भाई की शादी है तो वहाँ खूब मौज मस्ती किया जाएगा। खैर, नानी घर पहुंचकर मेरे 5 से 6 दिन तो अच्छे से गुजर गए, पर अब जो घटना घटने वाली थी शायद ही मैंने कभी अपने सपने में सोचा होगा। वैसे आपको बता दूं कि इस घटना से पहले मुझे भूत प्रेत और आत्माओं पर कभी विश्वास नहीं था। मैं इन सब को मानता ही नहीं था। घर में शादी होने के कारण धीरे धीरे मेहमान आने लगे थे और घर भी मेहमानों से पूरा भर चुका था। 5 से 6 दिन के बाद पूरा घर मेहमानों के कारण चिड़िया घर बन चुका था और मैं शुरू से ही अधिकतर समय शांत माहौल में गुजारने वाला इंसान था। अब मुझे घर में रात के समय में सोने में परेशानी होने लगी थी। लोग रात रात भर बातें करते रहते थे, पर उनकी बातें मेरे सर के ऊपर से जाती थी। उस समय मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तो सोचिए कि मुझे क्या ही उनकी बातों में इंटरेस्ट रहता। मेरा तो बस एक ही काम था, दिन भर खेलना और रात को आराम से सो जाना। पर अब तो रात की नींद भी नसीब नहीं हो रही थी। इन 5 दिनों में मैंने अपने अगल बगल के 3-4 दोस्त बना लिए थे, जिनके साथ मैं दिन भर खेला करता था। उन्हीं 3-4 दोस्तों में मेरे एक दोस्त का नाम अजय था। जब मैंने अजय को खेल खेल में यह बताया कि मेरा घर मेहमानों से भर चुका है, तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर में सो सकते हो। तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है कि मुझे आराम से सोने को तो मिलेगा। अजय के घर में उसके मम्मी पापा और भैया भाभी रहते थे। उसका घर काफी लंबा चौड़ा एरिया में बना हुआ था और उसके घर में टोटल 4 फ्लोर थे और प्रत्येक फ्लोर पे 5 कमरे, 1 किचन, 1 हॉल और 1 बाथरूम बना हुआ था। अजय के मम्मी पापा और भैया भाभी भी ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते थे। ऊपर के 3 फ्लोर पूरा खाली ही रहता था। उस रात जब मैंने खाना खा लिया और सोने की बारी आई, तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं अजय के घर सोने जा रहा हूँ। क्योंकि अजय के घर और मेरे घर के संबंध अच्छे थे, इसलिए मम्मी ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। मैं खुशी खुशी अजय के साथ सोने चला गया। अजय का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर अंतिम छोर में था और बाथरूम उसके दूसरी छोर पे। मतलब अगर अजय के कमरे से किसी को बाथरूम जाना हुआ तो वो 4 कमरे और 1 किचन को पार करके ही जा सकता था। खैर, मैंने और अजय ने कुछ देर बात की, उसके बाद हम दोनों सो गए। अचानक से आधी रात को मेरी नींद खुली। हर जगह सन्नाटा और अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। आवाज के नाम पे बाहर से कुत्तों के भौंकने की और उस कमरे में घड़ी के टिक टिक की आवाज आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगा और मैं सोने की कोशिश करने लगा। मैं बस यही सोच रहा था कि किसी तरह यह रात कट जाए, उसके बाद तो मैं यहाँ आऊंगा भी नहीं। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही थी। अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा और मुझे उल्टी लगने लगी। मैंने टॉर्च जलाकर घड़ी देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। मैं सोच रहा था कि किसी तरह मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मुझे वॉमिट के लिए बाथरूम ना जाना पड़े। मैं साथ ही साथ यह भी सोच रहा था कि किसी तरह 4 बज जाए और सुबह हो जाए, पर उस रात मेरी कहाँ चलने वाली थी। 2 बजते बजते तक मेरी हालत और भी बिगड़ने लगी। उल्टी को मैं रोक नहीं पा रहा था। मैंने अजय को उठाने की कोशिश की, पर पता नहीं वह कौन सा घोड़ा बेचकर सोया हुआ था। आखिरकार मैंने डरते हुए बाथरूम जाने का फैसला किया। मैं बेड से उठा, टॉर्च लिया और दरवाजा खोलकर जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ जाने लगा। 10 से 12 कदम चलने पर मुझे एहसास हुआ कि ऊपर के फ्लोर पर कोई तो औरत चल रही है, जिसकी पायल की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। घर के सारे सदस्य ग्राउंड फ्लोर पर ही सोए हुए थे, तो आखिरकार ऊपर कौन था? मैंने उन पायलों की आवाज को इग्नोर किया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम से लौटते समय मुझे फिर वही पायलों की आवाज मेरे ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे ऊपर के फ्लोर पे रात्रि के समय कोई चल रहा हो। मैं आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई और इस बार भी जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला, मुझे पायलों की आवाज आने लगी। उस रात करीब मैं 6 से 7 बार बाथरूम गया और हर एक बार उन पायलों की आवाज को सुना। मेरी तबीयत उस रात इतनी खराब थी कि मेरे दिमाग से डर गायब हो चुका था। करीब सुबह के 4 बजे मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। 2 घंटे बाद जब मैं जागा तो देखा कि अजय सो रहा था और घर के बाकी सदस्य जाग चुके थे, पर रात की वो घटना मुझे बार बार याद आ रही थी। मैं जल्दी से वहां से उठा और अपने घर के लिए चल पड़ा। घर जाकर पूरी बात अपनी नानी को बताया।
नानी ने पूरी बात सुनी और उसके बाद मुझे और मेरी मम्मी को डांटने लगी। नानी बताने लगी कि करीब 3 साल पहले उस घर में अजय की बड़ी बहन की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई थी और तभी से उसके घर में रात के समय पायलों की आवाज आती है। चूंकि अजय की बहन की मौत उसके घर के फर्स्ट फ्लोर पे हुई थी, इसलिए मोहल्लों वालों ने कई बार उसकी बहन की आत्मा को उसके घर के फर्स्ट फ्लोर पर चलते हुए भी देखा था। यह सुनकर मुझे नानी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि चूंकि यहाँ के लोग कुछ कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए यह भूत प्रेत पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। पर दूसरी तरफ उस रात जो मेरे साथ हुआ उसे भी झुठलाया नहीं जा सकता था। अगर उस घर में उसकी बहन की आत्मा नहीं थी तो फिर पायलों की आवाज कहाँ से आ रही थी। खैर, उस दिन के बाद मैं कभी भी वहां सोने नहीं गया और अपने ममेरे भाई की शादी अटेंड करके वापस अपने घर रांची आ गया।